अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल करे। कल मैंने इस्तग़फ़ार के बारे में बताया था आपको कि इस्तग़फ़ार करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको इस्तग़फ़ार करना है और कितने दिन में आपकी लाइफ इस्तग़फ़ार करने से चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस्तग़फ़ार का मतलब क्या होता है। इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से मांगना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। और गुनाह करने के बाद भी लोग इस्तग़फ़ार तब भी पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आप बार बार माफ़ी मांगेंगे अल्लाह पाक से और दिल में अहद कर लेंगे कि अल्लाह अब मुझसे कोई गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह ताला आपको बार बार माफ़ करेगा। लेकिन आपको दिल से माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आइंदा से इंशाल्लाह अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। लेकिन फिर भी आपसे गलती से गुनाह हो जा रहे हैं, गलती हो जा रही है, तो अल्लाह ताला बहुत रहम दिल है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इस्तग़फ़ार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा, आपके घर में सुकून आ जाएगा, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा हर वक्त करते रहें कि अल्लाह हमसे दिन भर में, जाने में अनजाने में, अल्लाह हमसे जिसका भी दिल दुखा है, अल्लाह हमसे जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह पाक हमारी दिल में रहम डाल दे लोगों के लिए कि जो अल्लाह ताला हमसे गुनाह हो जाते हैं हमारे ऊपर रहम कर दे कि हमसे कभी किसी का नुकसान ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे। हमसे जो भी गुनाह हो रहे हैं परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हमसे गुनाह ना हो। अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं कब से इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही है, तो अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगना है इस्तग़फ़ार में। कुछ लोग होते हैं कि इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और एक तरफ मोबाइल भी चल रहा है, एक हाथ में तस्बीह है, एक तरफ टीवी भी चल रहा है, एक हाथ में तस्बीह है। तो ऐसे इस्तग़फ़ार नहीं होता है। आपको अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगनी है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो अल्लाह ताला आपका दिल देखता है कि इस बंदे ने हमसे माफ़ी मांगी। गलती तो हर इंसान से हो जाती है लेकिन अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो आपको दिल से माफ़ी मांगनी है, एकदम अल्लाह से रुजू होकर माफ़ी मांगनी है। आपको सुकून से बैठ जाना है और सुकून से रो रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। इस्तग़फ़ार की बहुत सी दुआएं हैं, मैं आपको कुछ दुआएं यहाँ पर बताती हैं। आप उनमें से कोई भी दुआ पढ़ सकती हैं। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैंने आपको 3-4 दुआएं बताई हैं जो अमूमन लोग पढ़ते हैं। मैं भी यही दुआएं पढ़ती हूँ। मेरा अगर आप पूछें तो मैं किस टाइम में तस्बीह, मैं तो फजर के बाद ही तस्बीह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही अगर अल्लाह से माफ़ी मांगने से आप अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो अल्लाह ताला जब खुश होता है ना तो रहमत भेजता है, बारिश करता है। और अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा। आज हमारे बच्चों से गलती होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन अपने बच्चों को हम समझा देते हैं बेटा आइंदा ऐसा ना करना। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिल दिया है तो अल्लाह से अपनी बातों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि इस तस्बीह का मामूल बना ले। इसका मतलब ही है ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अगर आप पक्का इरादा करेंगे ना तो आपसे गुनाह भी नहीं होंगे। अगर आप एक दिन में 100 बार भी तस्बीह पढ़ लेंगे ना तो ठीक है, वरना इसकी कोई गिनती नहीं है। आप जितना भी इसकी कसरत से विर्द करें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पढ़ते रहें। आप खाना बना रहे हैं तो पढ़ते रहें, लेकिन दिल से पढ़ें। ये नहीं कि आपका दिमाग खाने में लगा है और बस मुंह चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको दिल से पढ़ना है। आप जो पढ़ रहे हैं, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आप दिल से पढ़ते हैं ना, आप ऐसे ही तो नहीं पढ़ते क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना होता है कि क्या पढ़ा। ऐसे ही समझ लीजिए अल्लाह को आपको मुंह दिखाना है कि आप किस दिल से, किस नीयत से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला अगर आप ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको नेक औलाद भी देता है, क्योंकि अगर आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला बेशक खुश होगा। अल्लाह ताला के पास ना तौबा के दरवाज़े, जब तक सांस चल रही है तो अल्लाह के ताला के पास तौबा के दरवाज़े आपके सांस चलने तक खुले हैं। आपको पता है अल्लाह कितना रहम दिल है। आप ये भी साथ साथ देखते रहें इस्तग़फ़ार के साथ साथ
کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، آپ کی اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا، کسی کا کبھی دل نہ دکھائیں، کیونکہ اگر آپ دل دکھائیں گے نا تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ باپ کا دل کبھی نہیں دکھنا چاہیے، کبھی ماں باپ سے جھڑک کے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ آپ کا استغفار پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے فائدے استغفار کے ہیں، یہ تو میں نے کچھ ہی گنائے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں دیکھیے گا کیسے چینجنگ آ جائے گی۔ باپ کا کبھی بھی دل نہ دکھائیں، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں۔ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دھیان دیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کبھی دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، کیونکہ اگر آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ اللہ سے کچھ بھی ہماری زندگی کا نہیں چھپائے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اپنی لائف میں سکون لانا ہے تو استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، مجھے موٹیویٹ کریں۔ السلام علیکم۔